यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमार शाक। वेलकम टू एसके शाक स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय की। आइए अच्छे से जान लेते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आज के अलावा आपको हृदय के बारे में जानकारी लेना बिल्कुल पड़ेगी नहीं। आइए, ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय, इसके अंदर को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, और डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और रक्त का कार्य क्या है? ह्यूमन हृदय यानी कि मानव हृदय का जो कार्य है रक्त का संचार करना, बाकी कोई काम नहीं है रक्त के संचार के अलावा। आइए जान लेते हैं इसकी संरचना किस प्रकार बनेगी, क्या होता है। इस प्रकार इसकी संरचना बनाएंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी संरचना बनाते हैं। इसमें ये अंदर की ओर जाई रहती है एक इस प्रकार, और एक जाई रहती है इस प्रकार। इन्हें बोलते हैं हम फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। और यहां दो चैम्बर टाइप होता है। चैम्बर टाइप बना होता है फ्रेंड्स इस प्रकार। यहाँ जो चैम्बर लगा होता है इसे बोलते हैं डाई कास्टिक वाल्व, डाई कास्टिक वाल्व। इस प्रकार जारी रहती है, अंदर के लिए जारी रहती है ये संरचना। इस प्रकार फ्रेंड बनाते हैं। यहाँ एक बाल लगा होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार हम मानव के हृदय की संरचना बनाते हैं। आइए जान लेते हैं क्या क्या होता है। इसे जो बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लगा होता है बाल, इस बाल का होता है अंदर, और इस जो ये वाली नस जो आती है इसे बोलते हैं बेने कावा। बेने कावा का मतलब होता है महाशिरा। और यहाँ इसे बोलते हैं एरोटा को बोलते हैं महाधमनी। फ्रेंड्स, ये जो एरोटा होती है, एरोटा हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को फैलाती है। और ये जो वेना कावा होती है ये पूरी बॉडी से शरीर में दिल पे रक्त को लाती है। ये कार्य क्या करती है? अशुद्ध रक्त को लाती है। ये कार्य क्या करती है? शुद्ध रक्त को फुल बॉडी में पहुंचाती है। आइए इसकी जानकारी अच्छे से ले लेते हैं फ्रेंड्स। इसे बोलते हैं, यहां पर ये बोलते हैं दायां आलिंद, और इसे बोलते हैं दायां निलय। इसे दायां निलय फ्रेंड्स। इसी प्रकार इसे बोलेंगे बायां आलिंद, और फ्रेंड्स इसे बोलते हैं हम बायां निलय। फ्रेंड्स आइए एक जानकारी आपको और दे दूं, जैसे कि मछली में हृदय के जो चैम्बर होते हैं, हार्ट चैम्बर जो होते हैं मछली में, वो फ्रेंड्स दो होते हैं, इस प्रकार बटे रहते हैं। और उभयचर सरीसृप यानी कि रेंगने वाले, उनमें होती है चैम्बरों की संख्या 3। और स्तनधारी और पक्षी फ्रेंड्स, इनमें होती है चैम्बरों की संख्या 4। इसी में आता है मनुष्य, ह्यूमन यानी कि मानव फ्रेंड, इसमें होते हैं मानव के हृदय में होते हैं, इनके मानव हार्ट में होती हैं 4
चैम्बर। फ्रेंड्स इस प्रकार हम देखते हैं मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर में बटा होता है। पहला किसमें होता है कि कह सकते हैं दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, इस प्रकार 4 चैम्बर में बटा होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स का क्या क्या कार्य हो जाता है। ये जो होता है, ये जो जाता है यहां से, ये धमनी में आता है रक्त, उससे सॉरी सिरा से आता है रक्त, इस प्रकार बहता है, सिरा से आता है इस प्रकार, महासिरा बोलते हैं। पूरा का पूरा रक्त फ्रेंड्स इसी में आता है और यहां से नीचे की ओर ऐसे रक्त जाता है, यहां से जाया रहता है। पहले इससे आके और इसमें आता है किसमें, दायां आलिंद, जो दायां आलिंद दिया है, दायां आलिंद में, दायां आलिंद के बाद किसमें आता है, दायां निलय में, और निलय अचानक से पंप किया ऊपर से, एकदम तेजी से होता हुआ यहां से रक्त गया और यहां पर किसमें आ गया फ्रेंड्स, लंग्स में, लंग्स में किसमें आ गया फ्रेंड, लंग्स में, फेफड़े में, फेफड़े में किसमें आया, फेफड़े में, फेफड़े में फ्रेंड्स आ जाता है। फेफड़े यहाँ एक बाल लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइफॉस्फेट बाल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, ट्राइफॉस्फेट बाल, ट्राइफॉस्फेट बाल। इसका दूसरा नाम होता है, ये बाल इसका दूसरा नाम होता है, इसे इसके एक नाम से और जाना जाता है, पल्मोनरी बाल, पल्मोनरी बाल, पल्मोनरी बाल के भी नाम से जाना जाता है। और इससे यहां से रक्त बहता हुआ आता है फ्रेंड्स, फिर इसमें आता है, इसके बाद इससे आता है, फिर किससे आता है, बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से आके बाएं निलय में आता है, निलय से आके अचानक से पंप करता है ऊपर के लिए एरोटा में जा रहा है, एरोटा जो महाधमनी में जाता है। आइए फ्रेंड्स एक बार फिर जान लेते हैं, इस हृदय को 4 चैम्बर में बांटा गया है, कौन कौन से में, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, 4 चैम्बर में इस प्रकार बांटा गया फ्रेंड। अब क्या करते हैं, हमारा हृदय जो हमारा जो रक्त होता है, जो महाशिरा है, महाशिरा फ्रेंड्स काला काला रक्त बहता है, काला काला यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है, कौन सा, O2 नहीं होता है उसमें, ऑक्सीजन नहीं होता है, वो यहां से प्रवेश करता है, यहां से प्रवेश करके महाशिरा यानी वैनिक आवाज से प्रवेश करके और आता है कहां पर, सीधा आ जाता है हमारा दायां आलिंद में, दायां आलिंद से आता है किसमें, दायां निलय में, और दायां निलय में पंप किया और पंप करके ऊपर की ओर जाता है। जब ऊपर पंप करके जाएगा तो लंग्स में पहुंचेगा, फेफड़े में, जब फेफड़े में पहुंचेगा, फेफड़े में शुद्ध होगा, O2 मिलेगा, तो यहाँ जिस बाल से जाएगा उस बाल को हमें पल्मोनरी बाल, जिस बाल से जाएगा उस बाल को कहेंगे पल्मोनरी बाल, पल्मोनरी बाल से होता हुआ जाएगा और आएगा फिर घूमता हुआ हमारा, फिर किसमें आएगा, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा से, ये फुफ्फुस सिरा इसमें आएगा, इसमें आने के बाद किसमें आ जाएगा, इसमें आएगा बायां आलिंद, बायां आलिंद में आके फिर आएगा बायां निलय में, बायां निलय के आगे फिर अचानक से पंप करेगा, फिर सीधे ऊपर में जाएगा एरोटा, और एरोटा होता महाधमनी, इस प्रकार पूरे शरीर में हमारे ब्लड को फैला देगा। आइए फ्रेंड्स एक बार फिर जान लेते हैं इसके कितने रास्ते होते हैं। पहला रास्ता बैने काबा, यहां से आया बैने काबा 1, फिर आया किसमें, बैने काबा के बाद दायां आलिंद 2, तीसरा इसमें आया किसमें, दायां निलय में, और चौथा जब पंप किया ऊपर की ओर पल्मोनरी बाल, 4 हो गए। जब 4 इधर रहेंगे फ्रेंड्स तो 4 इधर भी होंगे, सीधी बात है। ये कहने का मेरा ये मतलब है कि हृदय जो होता है, हृदय में हमारे में दाईं तरफ जो दायां होता है, दाईं तरफ अशुद्ध रक्त होता है, और बाईं तरफ जो हमारा फ्रेंड्स होता है वह होता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त जब इधर से आता है और एकदम इधर से आता है। आइए एक बार फिर अच्छे से रिवाज कर देते हैं और मार्क को आपको अच्छे से बता देते हैं। बैने काबा से अशुद्ध रक्त आता है, और अशुद्ध रक्त आके किसमें आएगा, दायां आलिंद में, दायां आलिंद से नीचे आएगा, नीचे आके किसमें आ जाएगा, नीचे आ जाएगा दाएं निलय में, दायां निलय जब पंप करेगा अचानक से तो ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर किसमें जाएगा, लंग्स यानी फेफड़े में, और किससे, पल्मोनरी बाल से, पल्मोनरी बाल से फिर आया इससे इधर से आगे फुफ्फुस सिरा से। अब कहोगे सिरा में तो अशुद्ध रक्त बहता है, हाँ ये मैं आपको बताऊंगा, ये सिरा एक ऐसी सिरा है जिसमें सदैव शुद्ध रक्त बहता है। अब ये क्या करेगी, सिरा अंदर की ओर लाएगी और बायां आलिंद में आगे प्रवेश करेगा, ये रक्त बाल से नीचे आएगा, नीचे आगे फिर किसमें आ जाएगा, बायां निलय में, और बायां निलय के आने के बाद अचानक से पंप करेगा ऊपर की ओर, ऊपर जाएगा, इस मार्ग से निकलता हुआ ऐसे निकलता हुआ जाएगा और पूरी बॉडी में फैल जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। हमारे जो हृदय होता है, हृदय का भार, आइए यहां लिख देते हैं, हृदय का भार, हृदय इसका जो वेट होता है, इसका वेट होता है वो होता है 300 ग्राम का। हृदय का जो फ्रेंड्स वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। अब कहीं ना कहीं मनुष्य के फुल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी यानी कि
ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रक्त की लगभग होती है 5 लीटर मात्रा। कितनी होती है? 5 लीटर मात्रा लगभग होती है रक्त की। फ्रेंड्स जब 5 लीटर मात्रा होगी, कहीं ना कहीं दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि 5 लीटर जब रक्त होता है तो उसे तो बहुत टाइम लगता होगा शुद्ध होने में, या फिर ये विचार आ रहा 300 ग्राम का जब हृदय है उसमें 5 लीटर कहीं ना कहीं डालेंगे तो क्या करेंगे, जब ऊपर उसके जाएगा तो फटना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारा हृदय एक बार में 1 मिनट में 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारा हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। फ्रेंड्स 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। लेकिन एक बार में लगभग 70 ml ब्लड को शुद्ध करता है। कितने को करता है? 70 ml ब्लड को लगभग शुद्ध करता है। आइए जान लेते हैं। तो क्या करेंगे, 72 इंटू 70 का जब हम गुणा कर लेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा फ्रेंड्स इतना लगभग। तो कहीं ना कहीं इसे हम बदलेंगे तो 5 लीटर के करीब, 5 लीटर के लगभग में आ जाएगा। 5 लीटर रक्त हमारा कैसा हो जाएगा? बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा एक बार में। 1 मिनट में पूरा का पूरा रक्त हमारा पंप के साथ जाता है और शुद्ध कर देता है। शुद्ध करके क्या करता है, इससे एरोटा से बाहर निकालता है, एरोटा से बाहर निकाल फुल बॉडी में पहुंचा देता है। और एरोटा से जो रक्त जाएगा फ्रेंड्स, ये रक्त जो आएगा ऑक्सीजन मिश्रित रक्त होगा और इस रक्त का जो रंग होगा वो लाल होगा। लेकिन इससे जो रक्त आएगा वेनिक कावा से, उस का रंग कैसा होगा फ्रेंड्स? काला होगा। क्यों? कि वो अशुद्ध होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसका रंग काला होगा। और जब काला यहां से प्रवेश करेगा, ये एक बार फिर मार्ग जान लेते हैं। सबसे पहले वेनिक कावा में किसमें? दायां से दायां मिले और दायां अचानक से पंप मारा तो ऊपर खड़ा किसमें? फुफ्फुस यानी वो लंग्स में। लंग्स का मतलब किस है? फेफड़े में। ये 4 मार्ग हो गए, पहला ये, दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऊपर गया चौथा, फिर ये इधर से आया, फिर फुफ्फुस से आके पहला, फिर दूसरा यहां प्रवेश किया, तीसरा यहां आया, किसमें आया? दायां निलय में, बायां निलय से क्या किया? अचानक से पंप किया और ऊपर चढ़ गया, किसमें जाएगा? एरोटा। एरोटा जो है, एरोटा को बोलते हैं महाधमनी, और महाधमनी का यही कार्य होता है शुद्ध रक्त को पूरी बॉडी में संचार करना। कभी कभी ये होता है, अब ये विचार आ रहा होगा ये सर बाल लगा हुआ है, बाल जब बंद हो जाएगा कहीं ना कहीं इधर वाला रक्त नहीं जाना, नहीं, ये रक्त जब नीचे की ओर करेंगे, क्योंकि ऐसे ये समझिए ये मार्कर है, मार्कर ही है, इस प्रकार हम पकड़ेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार, और छोड़ेंगे तो अचानक से नीचे गिर जाएगा। जब नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा? अब नीचे गिर जाएगा तो ऊपर से तो आएगा ना, ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं ये बार बंद हो जाएगा और यहाँ वाला अचानक से मारेगा और ऊपर की ओर चला जाएगा तो ये बार ऊपर ले जाएगा, और जब नीचे की ओर रक्त अगर करेगा तो ये बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार जानते हैं हम। अब एक चीज और देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमने ये चीज तो सारी चीज जान ली क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं बायोलॉजिकल चीज से, दिल में कोई ऐसी संरचना नहीं होती जिसे कनेक्ट किया जाए। दिल की एक ऐसी संरचना होती है कि ये भाव के कारण उत्पन्न होने वाली कोई संरचना नहीं है। दिल का केवल काम होता है रक्त का संचार करना। कि लोग करते हैं कि बायोलॉजिकल चीज को ना देख के किसी और से ही कनेक्ट कर लेते हैं, इसमें दिल आया उसमें दिल आया, मार तमाम दुनिया के गाने और तमाम बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों? कि रक्त का जो दिल का जो कार्य होता है केवल होता है रक्त संचार करना। फ्रेंड्स जब रक्त संचार करना इसका काम होगा तो दूसरा कोई काम नहीं है। हृदय पर शुद्ध रक्त हमारा होता है दाईं तरफ, बाईं तरफ आता है। अशुद्ध रक्त होता है हमारा फ्रेंड्स वो दाईं तरफ होता है, और दाईं तरफ जो रहता है वो कौन लाता है? वेनिक कावा महाशिरा लाती है, और जो और एरोटा काम क्या करती है? शुद्ध रक्त को फुल बॉडी में पहुंचाती है। इसीलिए जो हमारी बॉडी में बाहर की ओर काली काली नसें होती हैं वो सभी शिराएं होती हैं, और अंदर की ओर मांस में धसी हुई होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती है महाधमनी, अंदर की ओर लाल रंग की होती है फ्रेंड्स।